जय श्री राधे राधे। कार्तिक महामात्म अध्याय 17। आज हम कार्तिक मास में बताते हुए हमारे संतों ने कहा है कि कोई धन में एकदम कितना भी कमजोर हो, कितना भी असमर्थ हो, उसको उतने ही जोश से प्रियतम में बलपूर्वक कार्तिक स्नान करना चाहिए, जिससे धन में, बल में, विद्या में वृद्धि हो। इसे बार बार बोलती हूँ कि अभी भी समय है कि कार्तिक मास में ज्यादा से ज्यादा पूजा करें। अब गणेश जी महाराज की वंदना करते हैं। जय गणेश जी महाराज की जय। गण पान फूल मोदक चढ़े, लड्डू मेवा थाल, सद्गुण हमको दीजिए हे शिव जी के लाल। गणेश जी महाराज की जय। अब हम पढ़ेंगे कार्तिक का 17वां अध्याय, कार्तिक मास महात्म्य में 17 अध्याय। नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी ऋषियों से कहने लगे कि अब मोक्ष के देने वाले सब व्रतों में उत्तम एकादशी के व्रत का महात्म्य सुनो। एकादशी तिथि चाहे कृष्ण पक्ष की हो अथवा शुक्ल पक्ष की, उस तिथि अन्न नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन खाया हुआ अन्न पाप भक्षण के समान है। एकादशी का व्रत माता के समान व्रती की रक्षा करता है। दशमी तथा द्वादशी को भी एक समय भोजन करना चाहिए। नारद जी कहते हैं कि गंगा के समान तीर्थ नहीं, माता के समान गुरु नहीं, विष्णु के समान देव नहीं, अन्न खाने के समान तप नहीं, तथा शांति के समान संसार में कोई सुख नहीं, और सत्य के समान ज्योति नहीं, कार्तिक के समान मास नहीं, ज्ञान के समान लाभ नहीं, तथा एकादशी के समान व्रत नहीं। व्रत करने वाला प्रातःकाल उठकर भगवान का पूजन करे, पुराणों की कथा सुने तथा रात्रि को जागरण करे। हे राजन, अब एक इतिहास सुनो। नर्मदा नदी के तट पर अत्यंत शोभायमान गालव ऋषि का आश्रम था। उनका भद्रशील नाम का विष्णु का परम भक्त एक पुत्र था। वह अपने साथियों के साथ भगवान की मूर्ति बनाकर पूजन करता था। साथ ही उन्हें उपदेश दिया करता था कि वे भी भगवान का पूजन करें तथा एकादशी का व्रत रखें। उपदेश सुनकर बालक भी वैसा ही किया करते थे। अपने पुत्र के चरित्र को देखकर गालव ऋषि ने एक समय उससे पूछा, हे भद्रशील, तुम हर समय भगवान विष्णु की पूजा अर्चना में लगे रहते हो, सो यह उपदेश तुमको किसने दिया है? यह बात सुनकर भद्रशील बोला, हे पिताजी, मैं पूर्व जन्म का वृतांत सुनाता हूँ। पहले जन्म में मेरा जन्म चंद्रवंश में हुआ था। उस समय मेरा नाम धर्म कीर्ति था। दत्तात्रेय जी से मैंने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की थी, साथ ही 1000 वर्ष तक राज्य भी किया था। उस काल में मैंने धर्म तथा पुण्य के अनेक कर्म किए, परंतु दैववश बुरी संगति में फंसकर मैंने वेद मार्ग छोड़ दिया और पाखंड मार्ग पर चल पड़ा। मेरे दुराचरणों को देखकर प्रजा भी पाप कर्म करने लगी। इस तरह धर्म शास्त्रों के कथा अनुसार प्रजा के पाप का छठा भाग मुझको भी मिलने लगा। एक दिन शिकार खेलने के लिए मैं वन में गया। दिन भर भूखा प्यासा रहा, खाने पीने को कुछ नहीं मिला। जंगल में भटक जाने के कारण शाम को घूमता फिरता नर्मदा नदी के तट पर जा पहुंचा। उस दिन एकादशी का व्रत होने के कारण वहां पर एकत्रित अनेक वैष्णव भगवान का भजन कीर्तन कर रहे थे। हारा थका तथा भूखा प्यासा होने के कारण मैं भी रात भर वहीं पर पड़ा रहा और प्रातःकाल होते ही भूख प्यास से मेरे प्राण निकल गए। उसी समय यमराज के दूत आए और मुझको पापी समझकर मारते पीटते हुए यमराज के पास ले गए। वहां पर यमराज ने चित्रगुप्त से मेरे पाप पुण्य का लेखा जोखा मांगा। तब चित्रगुप्त ने विचार करके कहा कि यद्यपि यह महापापी है, परंतु इसने एकादशी को व्रत किया था और उसी से इसके प्राण निकले हैं। इस कारण इसके समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। यह सुनते ही यमराज तत्काल अपने सिंहासन से उठ खड़े हो गए और हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए मुझसे बोले, हमसे बड़ी भूल हुई है, आप क्षमा करें। फिर अपने दूतों को धिक्कारते हुए कहने लगे, जो व्यक्ति भगवान के नाम का स्मरण करता है तथा सुनता है, उसको कभी हमारे पास मत लाना।
जिसने अनजाने में भी एकादशी का व्रत किया हो, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे हमारे पास आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसके बाद यमराज ने मेरा पूजन किया और फिर मुझे सुंदर विमान में बैठाकर विष्णु लोक को भेज दिया। हजारों वर्ष इंद्रलोक तथा विष्णु लोक में रहने के बाद अब फिर मैंने यहाँ पर जन्म लिया है। जो कोई इस कथा को सुनता तथा सुनाता है, उसके समस्त पाप समूह नष्ट हो जाते हैं। इति श्री 17वां अध्याय समाप्तम। ये था कार्तिक महात्म का 17वां अध्याय जो आपने सुना। देखिए, इसके लास्ट में भी यही बात कही गई है कि इस कथा महात्म्य को सुनने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा सुने, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको कैसी लगी। और मैंने पूजा की सारी विधि अपने चैनल पर डाल रखी है। आप डिम्पल गर्ग 111 को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि आप पूजा विधि अच्छे से जान सके, कार्तिक महात्म सुन सके और कार्तिक के महीने में हो सके तो ज्यादा से ज्यादा पुण्य अर्जित कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राधे।